తమ ప్రభుత్వం రాకముందు భారతదేశం బ్రిక్స్ లో అత్యంత బలహీనమైన కేంద్రంగా పరిగణించబడిందని బీజేపీ ఎంపీ సుధాంశు త్రివేది అన్నారు. నేడు భారతదేశం బ్రిక్స్ లో అత్యంత ప్రకాశవంతమైన కేంద్రంగా మారిందన్నారు. ప్రపంచంలో బ్రిక్స్ మరియు క్వాడ్ లో సభ్య దేశంగా ఉన్న ఏకైక దేశం మనదే అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో భారత విదేశాంగ విధానం ఇప్పుడు కొత్త యుగంలోకి ప్రవేశించిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఒకప్పుడు మనం ఆలీనంగా ఉండేవాళ్ళం. నేడు ప్రపంచంలో అందరినీ కలుపుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है. ये मात्र प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है. ये इस अमृत काल में भारत वैश्विक क्षितिज पर जिस रूप में उभर रहा है वो उस हर भारतवासी का सम्मान है. आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में 27 नक्षत्र माने जाते हैं. तो मैं कह सकता हूं कि ये विश्व के आकाश पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 27 सम्मान मिले हैं, ये विश्व के आकाश पर भारत की उभरती हुई शक्ति, भारत की उभरती हुई स्वीकार्यता के 27 ज्वाजल्यमान प्रतीकों की तरह है. जिसे अगर एक पंक्ति में मैं कहूं तो मोदी जी के इस यात्रा का संदेश सारगर्भित है. यह आदर है भारत का जो भारत के जन जन को समर्पित है. इसके अतिरिक्त इस दृष्टि से भी यह यात्रा महत्वपूर्ण थी कि घाना में 30 वर्ष के बाद, ट्रिनिडाड में 25 वर्ष के बाद, अर्जेंटीना में 57 वर्षों के बाद और नामीबिया में 27 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ. आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है. ब्रिक्स समिट हुई. एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले जब ब्रिक्स में भारत को वीकेस्ट पॉइंट माना जाता था. टुडे इंडिया हैज बिकम द ब्राइटेस्ट पॉइंट इन ब्रिक्स. हम विश्व के एकमात्र देश हैं जो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और क्वाड के भी मेंबर हैं. यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अब एक नए युग में प्रवेश कर गई है. किसी जमाने में हम गुट निरपेक्ष हुआ करते थे. आज हम विश्व में सर्वसमावेशी की तरफ बढ़ रहे हैं.